हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूं। यदि पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखें, बाद में इसको, जिससे आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए। मैंने इन दोनों क्वेश्चन सेटों में ऐसे क्वेश्चनों को डाला है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए थे, तथा मैंने ग्रंथियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन सभी दोनों सेटों में डाले हुए हैं। प्लीज़ दोनों लेक्चरों को ध्यान से देखें। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से जिसकी कमी से गोइटर गलगंड गोइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। गोइटर रोग हो जाता है। गोइटर रोग थायराइड किससे होता है? थायराइड ग्रंथि से एक थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन, जिसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे गर्दन में सूजन आ जाती है। इसे ही गोइटर रोग कहते हैं। सामान्य घेंगा या गोइटर रोग कहते हैं। इसे एंडेमिक घेंगा भी कहते हैं। एंडेमिक घेंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? मिक्सीडीमा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर है अबटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से होता है। अब थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है नमक कैल्शियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। कैल्शियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेव रोग का किस कारण से होता है? ग्रेव रोग थायराइड की अति सक्रियता से होते हैं। थायराइड के थायरोक्सिन हार्मोन की अति सक्रियता से ग्रेव रोग हो जाता है। ग्रेव रोग इसे एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी कहते हैं। अभी कैसे होता है? एक लेट्स एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। कौन सी बॉडी? लेट्स एंटीबॉडी होती है। इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग। लॉन्ग एक्टिंग थायराइड। इसमें इसमें एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने को उत्तेजित करती है, जिससे थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। क्या करती है? यह एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने को उत्तेजित करती है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाती है और थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। यही है ग्रेव रोग। क्या कहलाता है? ग्रेव, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन है जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है। अब किस ग्रंथि से स्रावित होता है? यह ऑक्सीटोसिन होता है पीयूष ग्रंथि से। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। अब पीयूष ग्रंथि के किस भाग से निकलता है? पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो इसका राइट आंसर है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन से थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन को देख लेते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन ताप को बढ़ाता है। ताप को बढ़ाता है, इसलिए इसे थर्मोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। यह ऊर्जा को बढ़ाता है, इसलिए इसे कैलोरोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? कैलोरोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं। तथा यह बीएमआर को नियंत्रित करता है। बीएमआर का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक रेट को भी नियंत्रित करता है। यह थायरोक्सिन के कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं। हार्मोन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उदाहरण है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर है बेसुपेरसिन। बेसुपेरसिन एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। इसे बेसुपेरसिन को एडीएच भी कहते हैं। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बेसुपेरसिन हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहती है। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? यह पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से स्रावित होता है। इसका कार्य क्या है?
यह हार्मोन यूरेन मतलब मूत्र निर्माण की क्रिया को धीमा करता है। अब एडीएच की कमी हो जाने से रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, क्योंकि मूत्र के द्वारा अब एडीएच की कमी हो जाने से यूरेन अत्यधिक मात्रा में बनेगा, जिससे यूरिन मूत्र के रूप में बाहर निकलेगा। तो यूरिन के साथ ग्लूकोज की मात्रा भी साथ में जाएगी, जिससे रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और जिससे डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। डायबिटीज इंसिपिडस ध्यान रखना, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच हार्मोन के द्वारा होता है, एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। और डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसका राइट आंसर है पराबटू हार्मोन यानी पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि से एक पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड हार्मोन को पैराथ हार्मोन भी कहते हैं और कोलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। यह रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को विनियमित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। अब इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी उत्तेजना उत्पन्न होती है, शरीर में उत्तेजना आती है या कोई लड़ाई होती है, आपातकाल स्थिति आती है, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, तो इसी हार्मोन का स्रावण होता है। इसलिए इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। जब लड़ाई होती है या उत्तेजना आती है शरीर में, शरीर का ताप बढ़ने लगता है या तनाव या चिंता आती है, तो एड्रिनल हार्मोन का स्रावण होता है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। यह भय तनाव चिंता की स्थिति में स्रावित होता है। जब यह हार्मोन शरीर में स्रावित होता है तो हृदय धड़कन बढ़ जाती है, सुसंदर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुसंदर भी बढ़ जाती है और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब यह हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? यह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर है एड्रिनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है थाइमस ग्रंथि। मानव शरीर की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो थाइमस ग्रंथि लुप्त होती जाती है। अब थाइमस ग्रंथि को देख लेते हैं। थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। एक थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। अब इसे थाइमस ग्रंथि से एक लिम्फोसाइट उत्पन्न होती है। थाइमस ग्रंथि से लिम्फोसाइट उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को स्रावित करती है उस हार्मोन को क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को स्रावित करती है उसे थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं। इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट होता है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है थायरॉक्सिन हार्मोन। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन है। यदि एड्रिनल ऑप्शन में होता है तो एड्रिनल होता है। अभी थायरॉक्सिन हार्मोन हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण, तो इसका राइट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि रक्तदाब का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट देखते हैं,
जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है एड्रीनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। अब जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल ग्रंथि से एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन स्रावित होता है। इसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को ही जीवन रक्षक, यह हार्मोन शरीर में जल तथा NaCl की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है, यानी डिहाइड्रेशन होने से बचाता है शरीर को। किससे? डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो इसका राइट आंसर है एड्रीनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है। सेक्स हार्मोन यह जनन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में सहायता करती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो इसका राइट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध शरीर की उत्तेजना से। अब कौन सा हार्मोन अधिवृक्क का संबंध, अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्तेजना के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर है एड्रिनल हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो इसका राइट आंसर है एड्रिनल हार्मोन उत्तेजना के समय अधिक उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस एड्रिनल को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है हार्मोन। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, हार्मोन कौन सी पदार्थ है? पोषक पदार्थ की रासायनिक पदार्थ? तो इसका राइट आंसर है हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। कौन से? रासायनिक पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का ताप स्थायी स्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस मानव शरीर को ताप को नियंत्रित करता है। अब हाइपोथैलेमस से जितने हार्मोन स्रावित होते हैं वह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे हाइपोथैलेमस को मास्टर कहते हैं और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? तो इसका राइट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, हाइपोथैलेमस। स्तनपायी में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है? तो स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित थे ताप नियमन से। स्वेद ग्रंथियां मतलब पसीना, शरीर में रोंगटे की यहाँ से पसीना निकलता है, यहीं पर पाई जाती हैं स्वेद ग्रंथियां। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका राइट आंसर है नेत्र गुहा में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर है लैक्राइमल ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है। अब एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को देखते हैं। एस्ट्रोजन का क्या कार्य है? एस्ट्रोजन का कार्य होता है, एस्ट्रोजन यह अंडाणुओं के निर्माण में सहायक होता है तथा महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। एस्ट्रोजन यह अंडाणुओं के निर्माण में सहायक होता है और महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। अब प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। यह गर्भधारण करने में सहायक होता है तथा इसे गर्भ हार्मोन या प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन को देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसे कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यह शुक्राणु कोशिका का निर्माण करता है और मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट देखते हैं, एस्ट्रोजन का स्राव होता है? तो इसका राइट आंसर है ग्रेफियन पुटकाओं द्वारा होता है। कार्पस ल्यूटियम से हो जाता है टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन का केवल स्त्रियों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है अंडाशय केवल स्त्रियों में पाई जाती है। अंडाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथि एवं अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं, यह नर हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार रहता है। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत शामिल होती हैं शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण शुक्रवाहक और वृषण जालिकाएं। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वृषण कोश कहा जाता है। पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं,
उन्हें क्या कहते हैं, वृषण कोश कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फेरोमोन। क्या कहते हैं, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं, फेरोमोन। नेक्स्ट देखते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन को सुई लगाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। अभी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, यह पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से, इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। निम्नलिखित 4 स्रावों में कौन सा शेष 3 से अपनी स्रोत ग्रंथि से कार्यस्थल तक अभिगमन में भिन्न होता है, तो इसका राइट आंसर है एपिनेफ्रिन। जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणु द्वारा आक्रमण कर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है, उसका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है इंटरफेरॉन। जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणु द्वारा आक्रमण कर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है। मैंने विषाणु के लेक्चर में बताया था, विषाणु पर एंटीबॉडी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंटीबॉडी लेते यदि विषाणु जनित कोई रोग होता है और एंटीबॉडी लेते हैं तो एंटीबॉडी से वह रोग ठीक नहीं होगा, एंटीबॉडी से जीवाणु जनित रोग ठीक होते हैं। विषाणु के लिए इंटरफेरॉन लेना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है, जब एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है इसको किस प्रकार कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है बहुप्रभावी। अमाशय ग्रंथियों में पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, मुख्य कोशिकाएं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जितने भी मुख्य क्वेश्चन बनते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने दोनों लेक्चरों में पूरे करवा दिए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक्स।